दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, यहाँ पर कोई पदार्थ है, उसमें से इलेक्ट्रॉन आप निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1q, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2q। तो आप चाहें तो यहाँ पर q जगह पर इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हम। तो देखिए वो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, उसी के हिसाब से आवेशित हो जाएगा, उसी के हिसाब से वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जब चार्ज मान लीजिए हो रहा है तो अब आपको निकालना है कि कितना चार्ज हो रहा है। तो चार्ज का फार्मूला देखिए क्या होता है, चार्ज का जो फार्मूला होता है वह होता है आवेश, ये चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनटू होता है पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, तो होता है Q और Q इक्वल टू होता है N इनटू E। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा है वो। देखिए हाँ, कितना मान होता है इसका आपको मान पता होगा, तो इसका जो मान होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब होता है। ओके, तो इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कभी कभी कि कितने आपके चार्ज होते हैं, मतलब क्या क्या बनता है, तो कोई न्यूमेरिकल आ जाता है। आइए दो तीन न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम अगला टॉपिक आपको स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल आ जाता है जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक पदार्थ से, क्वेश्चन है एक पदार्थ है, कोई एक पदार्थ से चाहे चालक से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बताइए उस पे चार्ज कितना हो जाएगा, व्हाट इज चार्ज। और फिर पूछेगा इसकी नेचर क्या रहेगी, नेचर मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, सिंपल सी बात है। क्यों पूछ रहा है सर, Q इक्वल टू N इनटू E लगा लो यार, क्या इसमें फायदा, इसमें प्रॉब्लम है। N का मान कितना है, कितने 10 और E पर होता है 1.6 into 10 to the power minus 19, तो 16 गुणे 10 पे घात कितना आ जाएगा, यहाँ से -19 इतना आपके चार्ज हो जाएगा, Q का मान होगा। हाँ कैसा रहेगा Q, तो Q इज द पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल। हाँ, इस माइनस को देख के कंफ्यूजन मत आइएगा, इस माइनस को देख के बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, ये प्लस कैसे है, ये चार्ज के नेचर है, ये तो इसकी वैल्यूज है। ओके, नेचर पूछ रहा है, ये ऐसे निकल जाएगा। अरे अगर इसी तरह क्वेश्चन आ जाए, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तब क्या होगा। अरे यार तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही है, क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ऐसा हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि इतना चार्ज करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो इतना चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, तो Q इक्वल टू N इनटू E से E को इधर लाइए, Q दिया है N निकाल लीजिएगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसके इतना टफ न्यूमेरिकल नहीं होता है जो मैं इस पे लग जाऊं, बहुत आसान न्यूमेरिकल बनते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना चार्ज हुआ, इतने ये हो गए तो कितना आवेशित हुआ, इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितना आवेशित हुआ। नेचर पूछता है और नंबर ऑफ चार्ज पूछता है, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछता है, आसानी से लग जाएगा, इसी फार्मूले पे टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं टॉपिक पर करंट, धारा के आगे हम चलेंगे। देखिए धारा क्या होती है, तो धारा इक्वल टू क्या होता है भाई फार्मूला, धारा इक्वल टू होता है आवेश बटा कितना होता है, समय। ठीक है, आवेश बटा समय। अब यहां पर माना, कुछ मान लीजिएगा, माना कि आवेश, ऐसे मान के तब एग्जाम लिखिएगा, माना कि आवेश इक्वल टू Q, समय इक्वल टू अगर t सेकंड है तो धारा कितनी हो जाएगी, धारा इक्वल टू हो जाएगा I। तो बताइए संबंध क्या हो जाएगा भाई, तो संबंध जो होगा आपका I इक्वल टू Q, अब I कितना हो जाएगा t, I इक्वल हो जाएगा Q बाई t हो जाएगा। अब Q बाई t तो डिफिनेशन कैसे निकालेंगे, तो हम माना क्या भाई, माना कि t इक्वल टू 1 सेकंड, याद रखेंगे ये सेकंड में लिया जाता है, टाइम यहाँ पर सेकंड में चलेगा। अब वही एनर्जी मीटर में जाएंगे तो वहां पर आवर्स में चलते हैं, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बटा 1, दैट मींस I इक्वल टू Q। क्या हुआ भाई, यहाँ पर हम किसी एकांक समय में जितने आवेश या जितने इलेक्ट्रॉन हमारे प्रवाहित होते हैं वही हमारा क्या होता है, धारा होता है। अब धारा का मात्रक यहां से निकलिए कितना होगा, यहां से हो जाएगा कूलम्ब, ठीक है, यहां से कूलम्ब, प्रति कितना हो जाएगा, सेकंड, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। मात्रक भी पूछ सकते हैं आपसे।
आइए देखते हैं कि धारा फ्लो कैसे हो रहा है, जरा इसके बारे में हम चर्चा करें। ये तो फार्मूला से हो गया कि फार्मूला ऐसे बनते हैं, जरा इसके बारे में चलिए देखिए। मान लीजिए कोई बैटरी है, हम बैटरी पे ही आते हैं, ज्यादा हम एसी पे नहीं जाएंगे क्योंकि एसी जब फ्लो होगा तो चेंज होता रहता है, तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। देखिए यह कोई बैटरी है और इस बैटरी पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक आपका नेगेटिव टर्मिनल है, और ये मान के बैटरी के प्लेट्स है, ये दोनों बैटरी के प्लेट्स हैं, बताए थे आपसे कल ही। चलिए एक मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी फुल्ली चार्ज है, एक में पॉजिटिव और एक में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव फुल्ली चार्ज है। देखिए हम धारा फ्लो कराते हैं, तो धारा फ्लो कराने के लिए हमने एक कंडक्टर लिया है, चाहे लोड लिया है, जो भी लीजिए, हमने मान लिया कोई कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर से हमको धारा फ्लो कराना है। देखिए यहाँ कोई कंडक्टर है जिसको हम बीच में इनके द्वारा जोड़ दिए हैं। ओके, अब देखिए कुछ लोग आपको बताएंगे कि धारा कैसे फ्लो होता है, कहीं सब लोग ऐसे ही बताएंगे कि जब आपके इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से निकलकर इधर से आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो एक प्लस खत्म हो गया, दूसरा आएगा, दूसरा प्लस खत्म हो गया, तीसरा आया, तीसरा, इस प्रकार टोटल इलेक्ट्रॉन आके इसके टोटल प्लस को खत्म कर देते हैं, इस प्रकार बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, वो सही है, मानता हूं सही है, लेकिन याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर से होकर जब यहाँ पहुंचता है तो इसमें धारा फ्लो होती है। ओके, लेकिन बात यह आती है कि क्या जो इसका इलेक्ट्रॉन है इस वायर के अंदर से होकर आता है। देखिए भाई बात यह है कि क्या जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई उस बैटरी से निकलकर इसको पार करते हुए बैटरी में आ जाते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता भाई इसका मतलब क्या हुआ कि वायर के अंदर जगह है और उस जगह के अंदर से होते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो भाई एयर में तो और ज्यादा जगह है, अगर यहाँ पे एयर रख दें, हम छोड़ दें इसको, एयर में तो बहुत जगह खाली है, तो उसको भी पार करके यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए धारा कैसे फ्लो होती है, जरा इसके बारे में बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझिए जो बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए क्या होता है, आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो तो उसमें जितना पॉजिटिव होता है उसमें उतना ही निगेटिव भी होता है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके पूर्ण रूप से बॉन्ड बने हुए हैं। भाई देखिए इलेक्ट्रॉन इसको पार करके नहीं पहुंचता है, यहाँ पर ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन पार करके पहुंचता है। अब देखिए होता क्या है, ठीक, ये भी वायर है, सेम सेम प्रॉपर्टीज। देखिए क्या हुआ, जब हम किसी बैटरी से इसको जोड़ते हैं, इस वायर को हम जोड़ते हैं, तो भाई बैटरी की क्षमता क्या है, ज्यादा है, इसके पास प्लस की कमी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो करता क्या है, इनके बॉन्ड को तोड़ देता है। इनके बॉन्ड को तोड़ेगा, इनके बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, इनके बॉन्ड को तोड़कर आयन का इलेक्ट्रॉन वो खींच लेता है। समझ में आया? और जब यहां इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया तो अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं, ये प्लस हो गया और वो इनके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है, तो यह इलेक्ट्रॉन यहां चला आता, अब ये प्लस हो जाएगा तो ये खींच लेगा, अब ये प्लस हो जाएगा तो इनके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो यहां क्या बचेगा, कुछ नहीं, आया इलेक्ट्रॉन यहां आ गया था। ठीक, अब जो यहां जो प्लस बचा हुआ है यह प्लस बैटरी से इलेक्ट्रॉन को अपना खींच लेता है और फिर अपना पूरा कर लेता है। समझ में आ रही बात? तो देखो क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आते रहेंगे, और जैसे यहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगा इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चले जाएंगे, यहां पे आके भर जाएगा। समझ आया? तो देखो सेम टू सेम ऊपर भी होगा, इसके इलेक्ट्रॉन देखो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा आसानी से, तो फिर वही प्रोसेस इसमें भी होगा। तो अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये बताइए कि क्या इस वायर में इलेक्ट्रॉन में कोई कमी हो रहा? नहीं, यह इलेक्ट्रॉन इस वायर से होकर यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक, आप क्या कहेंगे कि इसी के बॉन्ड टूट टूट के यहाँ पे आएंगे, वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते हैं, नहीं तो हवा से और ज्यादा आते हैं। अब यहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के आते जाएंगे इसमें से, और इलेक्ट्रॉन का मोशन बना रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन दो आया, फिर दूसरा पहुंचा, तीन आया, फिर तीसरा पहुंचा, चार आया, चौथा पहुंचेगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन का रोटेशन हमेशा बना रहेगा और धारा फ्लो होती रहेगी। होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहा है तो धारा उधर जाएगा, धारा इस दिशा में फ्लो होगी, उसको बोलेंगे क्या, आई। और आई इक्वल टू होगा क्या, आई इक्वल टू होगा Q बाई टी, और Q क्या है भाई, Q इक्वल टू N इंटू ई, अब आई कितना हो जाएगा, T, मतलब आई इक्वल टू कितना होता है, N इंटू ई अब आई T। अब जरा इस पर आइए, जरा इस पे गौर कीजिएगा, यहां पर कुछ आपको चीज दिखाना है। देखिए इलेक्ट्रॉन तो इसका यहां पे चला आया,
इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इसका इसका, फिर इसका इलेक्ट्रॉन कौन जाना ऊपर, ठीक है, धारा फ्लो हो रही है। जब इसके मान लीजिए 50 प्लस थे, 50 प्लस खत्म हो गए तो 50 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें चले गए, तो देख इसके भी इलेक्ट्रॉन में कोई कमी नहीं आई, इसका प्लस पूरा भर गया, इसका माइनस पूरा खत्म हो गया, तो बैटरी में डिस्चार्ज, धारा भी फ्लो होना बंद। कंफर्म है ये चीज? चलिए जरा यहां बात यहां पे आ रही है, देखिए आपको अब बताया जाएगा कि धारा कब ज्यादा होती है कब कम होती है, यही से देख लीजिए। अगर मान लीजिए 2 सेकंड में अगर 50 इलेक्ट्रॉन आए और 2 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन आए तो धारा किसमें ज्यादा होगा? 100 इलेक्ट्रॉन। समय वही है, उतने ही समय में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है। भाई आवेश तो सब में सेम होगा सभी इलेक्ट्रॉन के लिए। देखो 2 सेकंड में अगर मान लो 2 ही सेकंड में अगर 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2 ही सेकंड में अगर 100 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 100 में ज्यादा धारा होगा। वो कब हो सकता है जरा देखो क्या होता है। अच्छा ये बताओ कि अगर एयर है, अगर मैं इसको हटा दूं और यहाँ पर एयर हो जाए तो एयर में धारा नहीं फ्लो करती है, क्यों नहीं करती है? इसलिए कि एयर पे देखिए क्या है, हमने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन से होके नहीं जाता है, नहीं तो एयर से चला जाता है। अब एयर से क्यों नहीं फ्लो होती है? इसलिए नहीं फ्लो होती है कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बॉन्ड को तोड़कर तभी तो ये खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो एयर के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, अधिक वोल्टेज चाहिए उनको तोड़ने के लिए। तो क्या होता है कि अब बैटरी जो है इस एयर के मॉलिक्यूल्स, अगर यहाँ एयर रहे तब, यहाँ पे एयर रहे तब, एयर के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है। और जब बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, और नहीं खींच पाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, और जाएंगे नहीं तो धारा फ्लो नहीं होगा। ये नियम होता है इसका। हाँ वोल्टेज ज्यादा देते हैं तब इसके इलेक्ट्रॉन टूट सकते हैं, एयर के इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। लो वोल्टेज है तब की बात हो रही है, ठीक। चलिए वही बात जरा यहां आइए, आप पढ़े होंगे एक चीज पढ़े होंगे कि अगर अधिक एरिया है तो इसमें ज्यादा धारा फ्लो होती है, और कम एरिया है तो कम धारा फ्लो होती है। चालक सेम है, फिर ऐसा क्यों? तो देखिए आप तो इसको प्रतिरोध से भी डिफाइन कर सकते हैं, जरा हम इनसे भी डिफाइन करते हैं। ओके आइए जरा देखते हैं। चलिए अगर मान लीजिए इनका एरिया ज्यादा है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ज्यादा होंगे, इसका एरिया कम है तो प्लस माइनस कम होंगे, ऐसे देखा जाएगा ऐसे। ओके अब देखिए क्या होगा, सिंपल बताओ कि अगर हम बैटरी यहां लगाएंगे एक बार में 1 2 3 4, 1 सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें एक बार में कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा? 1 और 1 2। तो ये बताओ धारा किसमें ज्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। क्यों? इसको देखो कम समय में अधिक आवेश। तो देखो 1 सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन खींचेगा और 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, धारा किसमें ज्यादा फ्लो होगा? इसमें फ्लो होगा। मतलब उसकी चालकता ज्यादा है, इसकी चालकता कम है, तो चालकता ज्यादा है तो प्रतिरोध उसका कम है, ठीक। इसका मतलब ये होगा। ध्यान रखना मोटे वायर का चालकता ज्यादा, पतले वायर का चालकता कम, सेम मटेरियल हो तभी भी। ओके ये बात तो कंफर्म हो गया। कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि मान लीजिए सर जी कि एक वायर जो है, एक वायर है उसकी लंबाई इतना है और एक जो वायर है इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। दोनों का देखो, दोनों का एरिया सेम है लेकिन उनका जो डिस्टेंस है लेंथ में ज्यादा है। तो चलो ऐसे ही लेते हैं, अगर लेंथ ज्यादा है तो पॉजिटिव नेगेटिव एक नहीं लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें आओ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे मान लो ऐसे। अब बताओ अगर हम वायर की लंबाई बढ़ा देंगे और बैटरी सेम जोड़ेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो देखो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन इसका इधर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचा, देखो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, धारा फ्लो होगी। अब इसमें देखो, इसमें जरा ध्यान देना, देखो इसका जो पथ होता है वो लंबा हो जाता है। जब पथ लंबा होगा तो 1 सेकंड में वो कम ही इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इसका पथ छोटा है 1 सेकंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 सेकंड में 4 आएंगे, 5 आएंगे। अब इसमें देखो 1 सेकंड में 5, ठीक इतना होना चाहिए। अब देखो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, इस पूरे इलेक्ट्रॉन को मोशन में आने के लिए 5 सेकंड लगेगा, इस पूरे इलेक्ट्रॉन को मोशन में आने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो 1 सेकंड में 5 आ रहे हैं और उसमें 5 सेकंड लग रहा है तब वो सब आ रहे हैं, तो धारा इसमें देखिए इसमें ज्यादा फ्लो होगा, ठीक। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन जो है कम होने के कारण, मतलब ऐसे दूरी कम होने के कारण कम समय में आ जाएंगे सब, इसमें उसको आने में समय लगेगा। तो समय बढ़ेगा धारा घट जाएगी, ठीक। इसका मतलब धारा घट रही है मतलब उसका चालकता कम है, तो लंबे वायर की चालकता कम होती है, छोटे वायर की चालकता ज्यादा होती है, ठीक। ये भी कर सकते हैं, लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है,
चालकता घट गई। वैसे भी बोल सकते हैं प्रतिरोध पर, आप इलेक्ट्रॉन पर भी इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए टॉपिक था आपका धारा के बारे में, करंट के बारे में, करंट फ्लो कैसे होता है। तो करंट फ्लो कैसे होता है, देखिए वायर के इलेक्ट्रॉन, देखिए जो भी आप वायर यूज करते हैं ना, वायर के इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ओके, ये मत समझिएगा कि बैटरी के इलेक्ट्रॉन इसे होके यहां पहुंच जाता है, नहीं, वायर के इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगता है और वो इधर आते हैं, फिर बैटरी के इलेक्ट्रॉन निकल के इसके सर्किट को पूरा कर देते हैं। ओके, जिससे कि इसमें कोई कमी भी नहीं आती है, धारा फ्लो होता रहता है। ठीक, लास्ट में जब पूरा इलेक्ट्रॉन प्लस खत्म हो जाएगा तब डिस्चार्ज हो जाएगा। ये बात होती है धारा के लिए। इस तरह यहां हम समझ गए, एरिया ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एरिया कम है तो कम इलेक्ट्रॉन आएंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड में, कम इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड में, धारा से ज्यादा फ्लो होगी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर चालकता को और धारा को और रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये रहा Q = N × E से मैंने Q का मान रख दिया है। इस पे भी न्यूमेरिकल कभी-कभी आ जाता है, 2 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना धारा फ्लो होगा। तो 2 सेकंड में देखो यहां पर क्वेश्चन बनता है 2 सेकंड में N = 2 सेकंड और कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो धारा कितनी फ्लो होगी। तो धारा कितनी फ्लो होगी, I = होता है Q/T, Q/T है, Q = N × E/T। अब देखो N का मान दिया है 10 इलेक्ट्रॉन, E आप जानते हैं पहले से, वही रखिएगा, और यहाँ पर समय कितना है 2 सेकंड, डिवाइड कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर ये 5 से 12 कट जाएगा और 16 बचे 80, मतलब 8 × 10⁻⁹ इतना आपका एम्पियर हो जाएगा। ओके, इतना एम्पियर धारा फ्लो होगा। ओके, 2 सेकंड में बस कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 सेकंड बहुत कम होता है यार, तो इतने होंगे तो बहुत कम धारा फ्लो होगा, ज्यादा आएंगे ज्यादा धारा फ्लो करेगा। वही मान लो 2 सेकंड में बस 1000 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 1 सेकंड में कर देना 50000 निकल जाए, 50 इलेक्ट्रॉन कर, जितना देगा उतना आपको पूरा करा देंगे। ओके, कभी कोई पूछता है कि 1 कूलाम में, जैसे कुछ पूछता है, इसमें पूछता है 1 कूलाम चार्ज, देखिए यही ले लीजिए, अच्छा Q = N × E ले लीजिए, N × E, इसमें भी तो क्वेश्चन आ जाता है। क्या पूछता है कि 1 कूलाम अगर आप लिया जाए, यहां पर 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या रखना, 1 कूलाम, 1 N, I का मान 1.6 × 10⁻⁻90, 1 कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कैसे निकालोगे, 1/1.6 × 10⁻⁻90, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 6.24 आता है, × 10 ऊपर चला जाएगा 18 हो जाएगा। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए 1 कूलाम कितने आवेश है, तो यहां पर आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाएंगे धारा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस आपका टॉपिक यही रहेगा, करंट के बारे में पढ़ाए। कल आपको बताएंगे प्रतिरोध, आप प्रतिरोध की कैसे कलर कोडिंग करते हैं उसके बारे में अगला चैप्टर रहेगा, अगला क्लास रहेगा। ठीक, थैंक यू।